अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी पाक आर्मी की न्यू जॉब्स के बारे में और इसके अलावा आप लोगों को मुकम्मल अप्लाई का तरीका बताऊंगी। इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होगी और एज क्या होगी, ये भी आप लोगों को आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी। और अगर आप लोगों को अप्लाई करना नहीं आता तो आप लोग अप्लाई हमसे भी करवा सकते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा, आप लोग इस नंबर पर रब्ता कर हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। तो इसके बाद आप लोगों ने गूगल पर जाकर और joinpakarmy.gov.pk लिखना है। पर आप लोगों के सामने पाक आर्मी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने पाक आर्मी के तमाम कोर्सेज शो हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी 150 PMA लॉन्ग कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो आपने 150 PMA लॉन्ग कोर्स पर क्लिक करना है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 15 मई है और उसके बाद आप लोगों ने कोर्स डिटेल पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, जो 11 अप्रैल से स्टार्ट होगी और 15 मई तक रहेगी। और इनके जो टेस्ट हैं वो 18 मई से 23 जुलाई के दरमियान में होंगे और इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अनमैरिड अप्लाई कर सकते हैं और मैरिड वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो आर्मी फ़ोर्स में हों और एज उनकी 20 साल से ज़्यादा हो। और क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया गया है कि इंटरमीडिएट होनी चाहिए या ग्रेजुएट होनी चाहिए। इसके बाद फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। तो इसके बाद देखते हैं ट्रेनिंग कहाँ होगी। तो ट्रेनिंग पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में होगी जो 2 साल की होगी। अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो उसके लिए आप लोगों की एज 17 से 22 होगी और अगर आप लोगों ने ग्रेजुएट किया हुआ है 2 साल का तो उसके लिए आप लोगों की एज 17 से 23 तक होगी। और अगर आप लोगों ने ग्रेजुएट 4 इयर्स किया हुआ है तो उसके लिए आप लोगों की एज 17 से 24 होगी। अगर आर्मी सोल्जर्स हैं तो आप लोगों की एज 17 से 25 तक होनी चाहिए। इसके अलावा कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होगी। और अगर आप लोगों ने FA FSC की हुई है तो उसके लिए आप लोगों के मिनिमम 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। उसके बाद आप लोगों के 60% मार्क्स होना ज़रूरी है अगर आप लोगों ने BA BSc की हुई है तो उसके लिए। और अगर आप लोगों के FA FSC में 55% मार्क्स हैं और अगर आप लोगों का डोमिसाइल बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान या इनमें से किसी भी डिस्ट्रिक्ट का अगर आप लोगों का डोमिसाइल है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो आर्मी सोल्जर्स हैं उनके लिए FA FSC में 50% मार्क्स का होना ज़रूरी है। जो FSC में प्रमोट हुए हैं पार्ट 1 में वो लोग होप सर्टिफिकेट के थ्रू अप्लाई कर। तो अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन और सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने यहाँ आप लोगों को वेबसाइट दी गई है www.joinpakarmy.gov.pk। आप लोगों ने इस वेबसाइट से अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। यहाँ पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन की डेट बताई गई है और साथ ही टेस्ट की डेट भी बताई गई है जो कि पहले ही मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दी है। और आप लोगों की सिलेक्शन ISSB के थ्रू होगी और उसके लिए ये स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का रिटन टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट और उसके बाद फ़िज़िकल टेस्ट होगा और उसके बाद लास्ट में आप लोगों का इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट में आप लोगों के MCQs होंगे जिनमें इंग्लिश, मैथ, आगे इसी तरह पाक स्टडीज़, इस्लामियात एंड जनरल नॉलेज ये सब कुछ इंक्लूड। इसके बाद फ़िज़िकल टेस्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। फ़िज़िकल टेस्ट में 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी आप लोगों को 8 मिनट्स में और इसके मार्क्स 3 मार्क्स होंगे। उसके बाद आप लोगों को पुलअप्स करने होंगे 3 रेपिटेशंस इन 2 मिनट्स में और ये 2 मार्क्स के होंगे। उसके बाद पुशअप्स करने होंगे, ये 15 रेपिटेशंस इन 2 मिनट्स करने होंगे और उसके बाद इसके जो मार्क्स हैं वो 2 मार्क्स हैं। इसके बाद क्रंचेस हैं और ये 20 रेपिटेशंस इन 2 मिनट्स में करने होंगे और इसके मार्क्स भी 2 मार्क्स हैं। इसके बाद डिच क्रॉसिंग है जो कि 7.4 फीट आप लोगों को करना होगा और उसके बाद इसके जो मार्क्स हैं वो
1 मार्क है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स ये सब कुछ क्लियर कर लेंगे उनका इंटरव्यू से पहले एक ऐसे का टेस्ट होगा जो 10 लाइंस का ऐसे उन लोगों को लिखना होगा, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। और ये ऐसे 20 मार्क्स के होंगे और जो कैंडिडेट 12 से कम मार्क्स इसमें लेगा वो फेल हो जाएगा। इंटरव्यू के बारे में मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ। आप लोगों का इंग्लिश और उर्दू कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक्सप्रेशन इंग्लिश और उर्दू में आप लोगों के अच्छे होने चाहिए। उसके बाद आप लोगों का करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए और इसके बाद जियो एंड पाक स्टडीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद आप लोगों की ओवरऑल आउटलुक देखी जाएगी और इसी तरह आप लोगों से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स और हॉबीज़ के बारे में पूछा जाएगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके।